लेकिन हमारे लोग तौबा करके वही काम कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल वही होता है, उनका उठना बैठना, उनकी गुफ्तगू वही है सिर्फ, लेकिन उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है। क्या ये काफी है? ये काफी नहीं है। मैंने सब कुछ किया था, मैं अपने आप को एक अच्छा क्रिश्चियन समझता था, लेकिन जिस दिन खुदावंद ने मुझे अंदर से धोकर साफ पा के, तब मैंने जाना कि मैं गुनाह में था, मैं हलाकत में था। तब मैंने जाना कि मैं अंधेरे में चल रहा था, मैं खुदावंद से बहुत दूर था। मैं 2 मालिकों की खिदमत कर रहा था। खुदा यीशु ने कहा एक नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। मैं एक मसीही फैमिली में पैदा हुआ था। मैं चर्च भी जाता था, रोज़े भी रखता था, दुआएं भी करता था, रोज़ाना सुबह बाइबल स्टडी किया करता था। लेकिन एक ही टाइम पर मैं सिगरेट भी पीता था, शराब भी पीता था। कॉलेज में मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स भी थी, हर तरह के बुरे काम करता था मैं। मैं एक तारीख रास्ते पर चलता था, लेकिन मुझे लगता था कि मसीही घराने में मैं पैदा हुआ हूँ तो मैं एक अच्छा मसीही हूँ। मुझे कभी नज़र ही नहीं आया था कि मैं किस कदर तारीकी में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे लिए ये सिर्फ काफ़ी था कि मैं चर्च में जाता हूँ या दुआ करता हूँ या अपने माँ बाप का फर्माबरदार हूँ या सबकी इज्जत करता हूँ, ये काफ़ी है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे सिर्फ अच्छाई ही हमें आसमान की बादशाही में लेकर जाएगी। खुदा यीशु हमारा निजात दहिंदा है, सिर्फ यही में हमारे लिए काफ़ी है। बस मेरा इस चीज़ पर बिलीव था, लेकिन कभी मैंने अपने बुरे कामों से तौबा ना की थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने घर के सामने बैठा हुआ था। एक शख्स मेरे पास आकर बैठा हुआ जिसका नाम सलामत है। जब उसने मेरा हाल पूछा तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि अंकल मुझे बताएं कि इस दुनिया का खात्मा कब होगा। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि बहुत जल्द ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। उसने कहा मैं नहीं जानता बेटा, हाँ लेकिन एक वाक़या होने वाला है। मैंने उनसे पूछा ऐसा कौन सा वाक़या है। उन्होंने मुझसे कहा कि खुदावंद की आमद बहुत करीब है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो। मैंने कहा मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। जब तक तुम रूह से पैदा ना होगे आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, जब तक तुम अपने गुनाहों से तौबा ना करोगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए, मैं कैसे तौबा करूं, क्योंकि मेरी फैमिली में ज़्यादातर ने लोगों ने पानी का बपतिस्मा ऑलरेडी लिया हुआ था। तो मुझे लगता था कि मेरा पूरा घराना सेव्ड है, मेरा पूरा घराना निजात याफ्ता है। लेकिन जब मैंने नज़र घुमाई तो सबकी ज़िंदगियाँ वैसे की वैसे ही थी। उन्होंने कहा अपने सारे गुनाहों का खुदा यीशु के आगे इकरार करो और उससे कहो कि ऐ खुदा तू मेरे वास्ते आसमान से ज़मीन पर आया। खुदा यीशु मसीह तूने मेरे वास्ते मार खाई, तूने मेरे वास्ते अपना खून बहाया, तूने मेरे वास्ते अपने हाथों पर कील ठुकवाए, तूने मेरे वास्ते सलीब पर अपनी जान दी है। मुझे अपने खून से धोकर साफ और पाक कर। फिर वो तुम्हें अपने खून से धोकर साफ और पाक करेगा, तभी वो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा। फिर वो अपना रूह कुद्दस तुम्हारे अंदर डालेगा और तुम नए सिरे से पैदा हो जाओगे। जब वो ये सारी बातें कर रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा। वो काफ़ी देर तक मुझसे कलाम करता रहा। उसके बाद वो उठकर मेरे पास से चला गया। जब मैं अपने रूम में गया और अपने बेड पर लेट गया तो सोचने लग पड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैंने तौबा की तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मुझे सिगरेट भी छोड़ने पड़ेंगे, मुझे शराब भी छोड़नी पड़ेगी, मुझे अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स भी छोड़नी पड़ेगी। ये इतना आसान नहीं था।
मुझे हर तरह का बुरा काम छोड़ना पड़ेगा। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल फ़ैसला करना था। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं इस चीज़ का फ़ैसला कर पाऊँ, क्योंकि ये सब चीज़ें हासिल करने में बहुत टाइम लगा था। और स्मोकिंग, सिगरेट्स, ये तो मेरी फेवरेट लिस्ट में आता था। बाहर सिगरेट पीने के लिए मैं बाहर निकल जाया करता था बाइक पर, और ताकि मेरे घर वाले ना मुझे देखें इसलिए दूर कहीं जाकर सिगरेट पिया करता था। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं तौबा करूं, ये सब चीज़ें छोड़ दूं और सिर्फ अपने दिल में, अपनी ज़िंदगी में खुदाम यीशु को दावत दूं। ये नहायत ही कठिन काम था मेरे लिए। जब ये चीज़ सोच रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। मेरे दिमाग में ऐसे ख्यालात आ रहे थे कि अभी मत तौबा कर, अभी तुम जवान हो, अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 22 साल है। अगर तुमने तौबा कर ली तो तुम्हें सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जब ये सारी चीज़ें सोच रहा था कि अभी नहीं तौबा करूँ, जब 40 साल का हो जाऊँगा, जब थोड़ा बूढ़ा होने लगूँगा तब तौबा करूँगा, अभी ये ज़िंदगी एंजॉय करो। मैं इस ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता था क्योंकि मेरे पास सब चीज़ें थीं। जब ये सारी बातें सोच रहा था तो किसी ने मुझसे बात की। उसने मुझसे कहा, अगर मैं तेरी जान नबी ले लूँ तो तू क्या कर लेगा? क्या तू इस ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है जो मैंने ही तुझे दी है? मैंने ही तेरी खातिर अपनी जान का फ़िदिया दिया है, मैंने ही तेरी खातिर अपना खून बहाया है। जब मैंने ये आवाज़ सुनी तो मैं खौफज़दा हो गया कि ये कौन है जो मुझसे बात कर रहा है। जब वो मुझसे बातें कर रहा था तो मैं डर गया और मेरा जिस्म कांप रहा था कि जैसे मैं मर जाऊंगा, जैसे खुदावंद मेरी जान ले लेगा। जब उसने मुझसे बात की तो मैंने कहा, खुदावंद आज से मैं मर गया, मुझे माफ़ कर दे, मैं गुनाहगार हूँ। मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं। मैंने अपने सारे गुनाहों का खुदा यीशु के आगे इकरार किया, अपने सारे गुनाहों से तौबा की और उससे वादा किया कि मैं दोबारा गुनाह नहीं करूँगा। मैंने उससे कहा, खुदा यीशु तू मेरी खातिर आसमान से ज़मीन पर आया, तूने मेरी खातिर मार खाई, तूने मेरे वास्ते अपना खून बहाया, मुझे अपने खून से धोकर साफ और पाक कर। जब तक तू ना मुझे धोकर साफ और पाक करे मैं नहीं हो सकता। मैं अपने सारे गुनाहों का इकरार करता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दे। जब तू आए तो मैं इस ज़मीन पर नीचे नहीं रहना चाहता, मुझे अपने साथ ले जाना, मुझे माफ़ कर दे खुदावंद। मैंने अपने सारे गुनाहों का खुदा यीशु के आगे इकरार किया और अपने आप को उसके हवाले कर दिया, खुद को उसके आगे सरेंडर कर दिया। और मैंने उससे कहा, खुदावंद मैं मर गया, आज से तू मेरी ज़िंदगी में आ, मेरे दिल में आ और इस ज़िंदगी को अपने ज़रिए से जी जैसे तू चाहता है। मैंने उसे अपने दिल में दावत दी कि खुदावंद तू आ मेरे दिल में रह, ये जिस्म जान रूह आज से सिर्फ तेरा है। जब मैंने ये सारी चीज़ों का इकरार किया तो कोई और भी था वहाँ पर, इब्लीस। शैतान वहीं पर था और उसने मुझसे कहा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने देखा कि जो मेरा कमरा था उसकी चौखट पे कोई खड़ा है और वो बहुत भयानक सा था। ये कोई ख्वाब नहीं है, ना कोई रोया है, ये सब कुछ लाइव चल रहा था मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने। मैं सब कुछ देख सकता था और वो मुझसे बात कर रहा था कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो तूने ऐसा किया है तो मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। तुझे अपनी ज़िंदगी यीशु को नहीं देनी चाहिए थी। और मैं और ज़्यादा खौफज़दा होने लगा और ऐसा लगा कि जैसे मैं मर जाऊंगा, मुझे कोई मार देगा। रात के 3 बज चुके थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। मैंने खुदा यीशु से दरख्वास्त की, मैंने खुदा उनसे कहा कि मैं सोना चाहता।
मैं उसी वक्त सो गया। और जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि सब कुछ नया है। मैं पागलों की तरह अपने जिस्म को देख रहा था कि मैं जिंदा हूं। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आज ही पैदा हुआ हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं 22 साल से किसी कब्र में था और आज अचानक से फिर से जिंदा हो गया हूं। ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरा पहला दिन है इस दुनिया में। जब मैंने इर्द गिर्द अपने घर वालों को देखा तो वो मुझे अजनबी से लग रहे थे। फिर जब मैंने आसमान की तरफ नजर घुमाई तो मुझे आसमान नया, जमीन नई, सब कुछ नया लग रहा था। मुझे हर चीज नई लग रही थी मुझे। और मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ नया कैसे हो सकता है। मैं भागा भागा उस अंकल के पास गया जिसने मुझसे कलाम किया था। मैंने उनसे कहा कि मुझे सब कुछ नया लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज ही पैदा हुआ हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं 22 साल से किसी कब्र में मुर्दा पड़ा था और आज अचानक से फिर से जिंदा हो गया हूँ। जब उनको पता चला कि मैंने तौबा कर ली तो उन्होंने मुझसे कहा कि जा और खुदा यीशु मसीह को सजदा कर और उसका शुक्र कर, उसने तुझे नई जिंदगी दी है। उसने तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया है, तुझे उसका शुक्र करना चाहिए। फिर मैं अपने घर वापस आया और खुदा उनको सजदा किया और उसका शुक्र किया। वो मेरी ज़िंदगी का पहला दिन था। जिस वक्त मैंने तौबा की उसके 2 महीने के बाद मैं दुबई में चला गया। वहाँ मैं एक अमेरिकन कंपनी में काम करने लगा और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रूम में अकेला था और मुझसे फिर से किसी ने बात की। उसने मुझसे कहा शामिर। जैसे ही उसने मुझसे बात की, शामिर मेरा नाम लिया, तो मैं इर्द गिर्द देखने लगा कि कौन है जो मुझसे बात कर रहा है। मैंने कमरे का दरवाज़ा ओपन किया, बाहर देखा तो बाहर भी कोई ना था। और फिर से मुझसे किसी ने बात की कि शामिर तुम आज रात कुछ देखोगे। ये आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उस आवाज़ में बड़ी कुव्वत थी। मैं इंतज़ार करने लगा। मैंने उसी वक्त पाकिस्तान अपने अंकल को कॉल की कि अंकल मुझसे कोई बात कर रहा है, किसी ने मुझसे बात की है और उसने मुझसे कहा है कि तुम आज कुछ देखोगे। उसने मुझसे कहा कि तुम इंतज़ार करो, शायद खुदावंद तुम पर कुछ ज़ाहिर करना चाहता है। मैं इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते मैं सो गया और रात के 2 बजे के करीब मेरी आँख खुली। और मैं अपने दिल में कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, खुदावंद की तरफ से मुझे ऐसा कुछ भी मुझ पर ज़ाहिर नहीं हुआ, खुदावंद ने मुझे कुछ नहीं दिखाया। जब ये बातें मैं सोच ही रहा था और अचानक से कोई आया और उसने मेरी आंखों पर वाइट पट्टी बांध दी और मेरी आंखें रोशनी से भर गई और मैंने खुद को देखा कि मैं किस जंगल में खड़ा हूँ और मेरे साथ एक बब्बर शेर है। कोई दरख्तों के पीछे छुप रहा है, कोई दीवार के पीछे छुप रहा है, हर कोई भाग रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि आसमान पर 2 फिजाएं हैं, एक सुर्ख रंग की और एक नीले रंग की। जब वो फिजाएं आपस में मिलती हैं तो वहाँ से आवाज़ आती है, देखो वो बादलों के साथ आता है। जैसे ही उसने कहा वो आवाज़ पूरे आसमान में गूंजी और उसने मुझसे कहा कि अपनी दाहिनी तरफ देख। जब मैंने अपनी दाहिनी तरफ देखा तो देखा खुदावंद यीशु आ रहा है। वो बादलों पर सवार था। उन बादलों के ऊपर एक तख्त था और तख्त के पार खुदावंद बैठा था। उसके पीछे आसमानी फौजें थी और वो बड़े ही जलाल में ज़ाहिर हुआ। जैसे मैंने देखा कि खुदावंद आ गया, मैं खुशी के मारे उछल पड़ा और जब उसने मुझे देखा, उसने अपना हाथ बढ़ाया। 1 सेकंड के अंदर उसने मुझे ऊपर उठा लिया आसमान पर और मैं हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने जब इर्द गिर्द नज़र घुमाई तो देखा पूरी दुनिया से लोग उठाए गए। फिर मैं अपनी फैमिली को ढूंढने लगा कि मेरी फैमिली कहाँ है, वो क्यों नहीं उठाए गए। मैं उदास होने लगा, मैं परेशान होने लगा। जब वो मुझे ना मिले तो मैंने फैसला किया कि मैं नीचे ज़मीन पर जाऊंगा और उनको तलाश करूंगा। जब मैं नीचे ज़मीन पर आया तो देखा कि मेरी माँ कपड़े धो रही है
और मैं उसके सामने आकर बैठ गया। मैंने उससे कहा, माँ। जैसे ही मैंने अपनी माँ को आवाज़ दी, उसने कहा, काशी मेरे बेटे, तू कहाँ है? मैंने 2 साल से तुझे नहीं देखा, तू कहाँ चला गया है? मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने आप लोगों से बोला था कि खुदा यीशु की आमद बहुत करीब है, आप लोग तैयार हो जाओ। लेकिन आप लोग तैयार नहीं हुए। खुदावंद आया और अपने लोगों को ले गया। लेकिन आप लोगों के पास एक चांस अभी है, आप लोगों के पास अभी एक मौका है। खुद भी तैयार हो जाओ और मेरे बहनों भाइयों को भी तैयार करो, सबको तैयार करो। आप लोगों के पास सिर्फ एक मौका है। वो रोती रोती मेरे पास आने लगी। मेरा जिस्म जो है वो तब्दील हो चुका था, गैर फानी हालत में था, उसको कोई देख नहीं सकता था। वो एक शीशे की मानद बन चुका था कि मैं जिस्म रखता तो था लेकिन मुझे कोई देख नहीं सकता था, लेकिन मुझे कोई छू सकता था। वो मेरी आवाज़ सुनते सुनते मेरे करीब आई और उसने मुझे छुआ, लेकिन वो मुझे देख नहीं पा रही थी और वो रोए जा रही थी। उसने मुझे अपने सीने से लगाया और रोने लगी कि मेरे बेटे, मैं तुझे क्यों नहीं देख सकती। मैंने उनसे कहा, माँ अब तो मुझे नहीं देख सकती। फिर मैंने उनसे कहा कि खुद भी तैयार हो जाओ और मेरे बहनों भाइयों को भी तैयार करो। उसने कहा, हाँ मेरे बेटे, मैं सबको तैयार करूंगी। उसके बाद मैंने उनको वहीं पर छोड़ा और वापस आसमान पर चला गया। तो मैंने ज़मीन पर नज़र की। मैंने देखा कि पूरी दुनिया में आज सिर्फ अंधेरा है, हर तरफ तारीकी है और पूरी ज़मीन पर बरसात हो रही है। हर तरफ पानी ही पानी है। ऐसा नहीं कि लोग पानी से डूब रहे हैं, लेकिन हर तरफ घुटनों जितना पानी है और सिर्फ तारीकी है। फिर मैंने देखा कि कुछ फरिश्ते हैं जो एक कितार में चल रहे हैं और वो कदूस कदूस कहते हुए चलते जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। वो उन लोगों को इकट्ठा कर रहे थे जो कत्ल हो रहे हैं यीशु नाम की गवाही पर, और फरिश्ते इनको इकट्ठा कर कर आसमान पर लेकर जा रहे हैं। उसके फौरन बाद मेरी आंखें खुल गईं और मैं रोने लग पड़ा। ये पहली बार था कि मैंने रोया में खुदावंद को देखा। मैंने खुदा यीशु की आमद देखी कि वो आया और अपने लोगों को लेकर चला गया। मैंने देखा कि दुनिया में कैसी मुसीबत आने वाली है। ठीक 27 दिन के बाद मैं अपने काम से घर वापस आ रहा था। जब मैं अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था, जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था वहाँ सिर्फ अंधेरा था कि अचानक रास्ते में कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो फिज़ा में खड़ा हुआ था और वो रोशनी से भरा हुआ था और उसने मुझसे कहा, शामिल, तुम आज फिर से कुछ देखोगे। जब उसने मुझसे बात की तो वैसी हवा में ही वो कहीं पर गायब हो गया, लेकिन मैंने उसको देखा, वो रोशनी की मानद था। मैं खुशी से उछलने लगा कि खुदावंद आज फिर से मुझ पर कुछ ज़ाहिर करेगा। जब मैं अपने रूम में चला गया और अपने बेड पर लेट गया और इंतज़ार करने लगा कि खुदावंद मुझ पर आज कुछ ज़ाहिर करेगा फिर से, मैं इंतज़ार करते करते फिर से सो गया। सुबह के 3 बजे मेरी आँख खुली और कहा कि खुदावंद ने कुछ भी ज़ाहिर नहीं किया मुझ पर। जब ये मैं बातें खुद से कर ही रहा था कि खुदावंद ने मुझ पर कुछ ज़ाहिर नहीं किया, फिर अचानक से कोई आया। उसने मेरी आंखों पर सफ़ेद पट्टी बांध दी और मेरी आंखें रोशनी से भर गईं और मैंने खुद को देखा कि मेरे हाथ में एक रोटी का टुकड़ा है और उसमें रोटी के टुकड़े को लेकर भाग रहा हूँ। जब मैंने पलटकर अपने पीछे देखा तो देखा बहुत से लोग हैं जो मेरे पीछे लगे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि शामिर को पकड़ो, ये जाने ना पाए, इसे पकड़ो। लेकिन मैं किसी के हाथ ना आया। भागते भागते मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर एक ही जैसे घर बने हुए थे और उनका एक ही कलर था। मैंने एक रोटी का टुकड़ा लिया और जैसे ही रोटी का टुकड़ा खाने लगा तो मैंने देखा कि खुदावंद मेरे सामने खड़ा था। जैसे ही मैंने कहा खुदावंद, उसने पलटकर मुझे देखा और उसने अपने बाजू फैलाए। जैसे उसने बाजू अपने फैलाए, उसने खींचकर मुझे अपने सीने से लगा लिया और सीधा मुझे आसमान पर ले गया। जब मैं आसमान पर जा रहा था तो देखा कि एक और आसमान है
और वो एक खिड़की की तरह खुला है और खुदावंद नीचे ज़मीन पर देख रहा है। मैंने कहा, खुदावंद अभी तो मुझे ज़मीन पर मिला और अब तो आसमान पर है। फिर मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो शागिर्दों से कहता है कि इब्ने आदम जो आसमान पर भी है। मैंने कहा, हाँ खुदावंद तू हर जगह पे मौजूद है, तू लामहदूद खुदावंद खुदा है। खुदावंद मेरे बिल्कुल सामने था और वो मुझे देख रहा था और मैं उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला सा था और उसने मुझसे कहा, मैं जल्द आने वाला हूं, जा मेरे लोगों को बता कि मैं जल्द आ रहा हूं। जब उसने मुझसे ये बात कही तो उसकी आवाज़ पूरे आसमान में गूंज रही थी। फिर एक फरिश्ता मेरे दाहिनी तरफ खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि देख इस वक्त तू कहाँ पर है। मैंने खुद को देखा कि मैं एक तारीक जगह पर लेटा हुआ हूँ और बहुत से लोग हैं जो अपने हाथों में लाइट्स लेकर मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पाता। उसी वक्त मेरी आंखें खुल गईं और मैं रोने लगा। फिर कुछ अरसा के बाद ऐसा हुआ कि मैं सुबह से लेकर शाम तक बहुत खामोश रहा। मैं किसी से कुछ बात नहीं कर रहा था। जैसे ही मैं अपने बेड के ऊपर लेटा, कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया और उसने मुझसे कहा, क्या तुमने आसमान की बादशाही देखी है? उसने कहा, चल तुझे देखना ज़रूर है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान पर ले गया। मैंने देखा कि मेरे सामने सफ़ेद रंग का एक बहुत बड़ा गेट है। उस गेट के दोनों तरफ फरिश्ते खड़े हुए हैं। एक ने मुझसे कहा, इधर आ और अंदर जा, और जिस मकसद के लिए तुझे यहाँ लाया गया है तो उस मकसद को जान ले। अंदर जा और देख, तुझे देखना है। मैंने उससे कहा कि गेट तो अभी बंद है, मैं कैसे अंदर जाऊं? उसने कहा कि वह वक्त नज़दीक है कि ये गेट ओपन किया जाएगा, लेकिन अभी तुझे फलांग कर ही अंदर जाना होगा। मैं उस गेट को फलांग कर अंदर गया। जब मैं अंदर गया तो देखा वो आसमान की बादशाही थी। खुदाम यीशु ने अपने लोगों के लिए बहुत खूबसूरत घर बनाए हैं वहाँ आसमान पर। मैंने वहाँ पर 5 घंटे गुजारे और उन सब घरों को देखा जो खुदाम ने अपने लोगों के लिए बनाए हैं। वहाँ बहुत सी अक़साम के परिंदे भी हैं, वहाँ पर झीलें भी हैं, वहाँ जानदार भी मैंने देखे। वहाँ बहुत बड़े बड़े घर हैं जो खुदाम यीशु ने अपने लोगों के लिए बनाए हैं। मैं उनको देखकर नहायत ही खुश हो रहा था और ऐसा सुकून मैंने ज़िंदगी में कहीं नहीं पाया था जो वहाँ पर है। वो एक अलग ही दुनिया थी। इतने खूबसूरत घर हैं कि इंसान तसव्वुर ही नहीं कर सकता। इस दुनिया में कहीं पर भी ऐसे घर मैंने कहीं नहीं देखे थे जो खुदावंद ने अपने लोगों के लिए बनाए हुए हैं। जब मैं उन घरों को देखकर वापस लौट रहा था तो मैंने रास्ते में देखा कि कुछ घरों के दरवाजे पर कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं कि ये घर इसका है, ये घर इसका है। फिर जब मैं गेट के पास आया तो दूसरे फरिश्ते ने मुझसे कहा कि जिस तरह तू अंदर गया था उसी तरह गेट को फलांग कर वापस आ जा। जब मैं वापस आया तो तीसरे फरिश्ते ने मुझसे कहा कि तूने सब कुछ देख लिया है कि घर तैयार है। लोग समझते हैं कि खुदावंद के आने में देर है। तूने सब कुछ देख लिया है कि अभी देर नहीं है। खुदावंद यीशु जल्द आ रहा है अपने लोगों को लेने के लिए। जा और लोगों को बता कि खुदावंद यीशु आ रहा है। मैंने उनसे कहा कि मैं लोगों को बताऊंगा कि खुदावंद की आमद करीब है, हर चीज़ तैयार है, आसमान पर घर तैयार है और वो अपने लोगों को लेने आ रहा है। मैंने उनसे कहा कि मैं खुदावंद की आमद के बारे में लोगों को बताऊंगा। उनसे कहूँगा कि आसमान पर सब घर तैयार हैं जो खुदावंद ने अपने लोगों के लिए बनाए हैं। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं कैसे ज़मीन पर जाऊं। चौथे फरिश्ते ने मुझसे कहा, तो फिक्र ना कर, मैं तेरे साथ जाऊंगा। उसने मेरा बाजू पकड़ा और हमने आसमान से ज़मीन पर छलांग लगाई। और मैंने फरिश्ते से कहा कि लोग मुझे देख लेंगे जब मैं नीचे ज़मीन पर उतरूंगा। उसने कहा, तू फिक्र न कर। उसने सबकी आंखों को बंद कर दिया ताकि कोई मुझे देख ना पाए जब तक मैं उनके दरमियान चलने न लगा। जैसे ही मैं लोगों के दरमियान चलने लगा तो वो फरिश्ता मुझे छोड़कर वापस आसमान पर चला गया। जब ये सब कुछ देखा तो उसके फ़ौरन बाद मैं होश में आ गया
और मैंने देखा कि मैं बेड पर पड़ा हूँ। खुदाम यीशु ने मुझे बदल दिया। उसने मुझे नई ज़िंदगी दी। वो आपको भी नई ज़िंदगी देना चाहता है। वो चाहता है कि आप भी उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, क्योंकि तौबा के बगैर माफ़ी नहीं है। जब तक हम तौबा नहीं करेंगे, हमारे गुनाह वो माफ़ नहीं करेगा। खुदाम यीशु से कहें कि खुदाबंद, तू मेरी खातिर आसमान से ज़मीन पर आया। उससे कहें कि तूने मेरे वास्ते मार खाई, तूने मेरे वास्ते अपना खून बहाया है, मुझे अपने खून से धोकर साफ और पाक कर। जब तू आए तो मैं ज़मीन पर पीछे ना रहूं, बल्कि तू मुझे अपने साथ ले जाए। उसे अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में इनवाइट करो और हर तरह के जिस्म की ख्वाहिशों से, हर तरह की दुनिया की ख्वाहिशों से तौबा करो। हमें खुद को खाली करना होगा। खुदाम यीशु ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद ही से इनकार करे और अपनी सलीब हर रोज़ उठाए और मेरे पीछे हो ले। जब तक हम अपनी खुद ही से इनकार नहीं करेंगे, हर तरह की जिस्म की ख्वाहिशात और दुनिया की ख्वाहिशात को अपनी ज़िंदगियों से तर्क नहीं करेंगे, हम उसके लायक नहीं ठहर सकते। खुदाम यीशु ने कहा कि जो दुनिया का है वो दुनिया का है, और जो मेरा है वो मेरा है। जो दुनिया को दोस्त बनाता है वो मुझे अपना दुश्मन बनाता है। हम खुदा और शैतान दोनों को खुश नहीं कर सकते। खुदाम यीशु ने कहा कि एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। हमें डिसाइड करना होगा कि हमें खुदावंद के पीछे चलना है या दुनिया के खुदा के पीछे चलना है, या अपने जिस्म की ख्वाहिशात और दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे चलना है। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जब रूह कुद्दस आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपके दिल में आएगा, तो वो आपकी रहनुमाई करेगा। वो आपको ऐसी ताकत बख्शेगा कि आप दुनिया की ख्वाहिशात पर गालिब आ सकोगे, कि आप जिस्म की ख्वाहिशात पर गालिब आ सकोगे। मैं अपनी ताकत से नहीं बदला, ये खुदावंद ही का फजल है। ये रूह कुद्दस की ही ताकत है कि उसने सब कुछ मुझसे छुड़ा दिया। मैंने खुद से कुछ नहीं किया। जितने भी बुरे काम थे, हर तरह के नशा, हर तरह की बुराई, खुदावंद ने मेरे अंदर से ख़त्म कर दी। उसने मुझे अंदर से तब्दील किया। उसने मुझे नया दिल बख्शा। उसने मुझे अपने खून से धोकर मुकम्मल साफ कर दिया और अपना पाकरू मेरे दिल में डाला। उसी की ताकत से, उसी की कुव्वत से मैं अपने जिस्म की ख्वाहिशात पर गालिब आ सका था, क्योंकि हम रूह कुद्दस के बिना कुछ भी नहीं है। हम उसके बिना दुनिया पर गालिब नहीं आ सकते। हम रूह कुद्दस के बिना जिस्म की ख्वाहिशात पर गालिब नहीं आ सकते। खुदावंद की आमद बहुत करीब है। अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी ज़िंदगी यीशु के नाम कर दें, अपना जिस्म, जान, रूह उसके नाम कर दे। उसने आपके वास्ते अपनी जान दी है। उसने आपके वास्ते अपना खून बहाया है। वो आपसे भी अपना प्यार करता है। वो चाहता है कि जब वो आए तो उसके लोग तैयार हों। खुदाम यीशु ने कहा कि मेरी बेड़ी मेरी आवाज़ पहचानती हैं, वो गैर के पीछे ना जाएंगी। अगर आप उसके बेड़े हैं तो उसके पीछे हो लें, अपनी खुदी से इनकार करें और अपनी सलीब हर रोज़ उठाएं और उसके पीछे चलें। खुदावंद के लोग वही हैं जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। कलाम मुकद्दस में मत्ती की मार्फत उसका 5 बाब उसके 8 आयत में लिखा है कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। अगर आपके दिल पाक हैं तो ही आप खुदा को देख सकते हैं। अपने दिल से हर तरह की जिस्म और दुनिया की ख्वाहिशात को बाहर निकाल दें और सिर्फ अपने दिल में खुदाम यीशु को दावत दें, ताकि वो आपके दिल का बादशाह, आपके दिल का राजा बन जाए। उसने मुझसे कहा कि जा मेरी आमद के बारे में लोगों को बता। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद जल्द आ रहा है। खुदाम यीशु आपको बरकत दे। आमीन।